हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर मुझे थोड़ा उनकी मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई है, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फ़िरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल ख़राब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी ख़राब था, 56 में भी ख़राब था, 62 में भी ख़राब था, फिर इमरजेंसी में भी ख़राब था। माहौल ख़राब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फ़िरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फ़िरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फ़िरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। ये खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप वोट नहीं दे सकते, हम नहीं। मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहाँ पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 है ना, 26 एमपीज, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए हैं। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना है कि हम जिताए, नहीं जिताए आप, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना है कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं आप तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फ़िरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है। मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुजुर्गों से सीखी, हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो जहां पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता वो दुआ देके फूंक देते हैं, जो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। मगर आप देखिए कि ये आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है। ये उसमें फंसे हुए नहीं है उस डिबेट में। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को उतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है। बदरुद्दीन भाई हम हारे, सही कह रहा हूं, झूठ तो नहीं कह रहा ना हजरत, वरना इतर की शीशी भी नहीं मिलेगी।
देते नहीं है, इनसे खुशबू मांगो बोलते मैं दुआ दूंगा, पढ़ के फूंक दूंगा। तो कांग्रेस ने ये काम किया। तो ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। वो काम उसके बाद तंगल फैमिली ने उसको लेकर आगे बढ़े और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। और वहाँ पर अभी आपने बताया, ईटी मोहम्मद बशीर साहब ने, अब एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है, और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की ज़रूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहाँ पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा। मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते। मैं ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात समझिए कि आप रोकिए ज़रूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज़ तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे।